मुर्दाबाद। डीडीयू प्रशासन होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। हिमाचल सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीडीयू प्रशासन मुर्दाबाद। बर्बाद हो बर्बाद। डीडीयू प्रशासन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। बंद करो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो बंद करो। प्रधानी की मौत की निष्पक्ष जांच हो। जांच हो जांच हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीडियो प्रशासन करो। बंद करो बंद करो। कोरोना मरीजों को इंसाफ दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ होश में आओ। डीडीयू प्रशासन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। वीडियो प्रशासन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। गंगा देवी की मौत की निष्पक्ष जांच हो। जांच हो जांच हो। गंगा देवी की मौत की निष्पक्ष जांच हो। जांच हो जांच हो। बंद करो। कोरोना मरीजों कोरोना नींद से जागो नींद से जागो। जयराम ठाकुर नींद से जागो। बंद करो बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ। होश होश में आओ होश में आओ। वीडियो प्रशासन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे आरोप जो है एक उन जनों के विश्वास पानी की जो है व्यवस्था वो नीचे पानी तक की जो व्यवस्था। वीडियो प्रशासन होश में बंद करो। बंद करो बंद करो। कोरोना मरीजों से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो बंद करो। कमला देवी को इंसाफ दो। इंसाफ दो इंसाफ दो। कमला देवी की मौत की न्यायिक जांच हो। जांच हो जांच हो। कमला देवी की मौत की न्यायिक जांच हो। जांच हो जांच हो। कमला देवी को बंद करो बंद करो। रिपन को कोविड अस्पताल बंद करो। और शहर में पहले भी आपने भी सरकार मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से चिंता मुक्त है, सोई हुई है और कुंभकर्ण की नींद जो है वो आराम से सो रही है। हमने इस विषय को पूर्व में भी बड़े गंभीरता से विधानसभा में उठाया था। मैंने शिमला ग्रामीण का विधायक होने के नाते, क्योंकि हमारा रोज़ का यहाँ पे उठना बैठना है, मुख्य रूप से हमने डीडीयू अस्पताल का मुद्दा इस विधानसभा सत्र में भी उठाया था और ये कहा था कि इसको जो स्ट्रेन किया जा रहा है, सिरमौर से लेकर किन्नौर तक सब जिलों का जो है ये एक मुख्य सेंटर बना दिया गया है। ना यहाँ पर जो है आपके पास रेस्पिरेटर इतने अवेलेबल है, ना आपके पास यहाँ पे रिक्विजिट स्टाफ अवेलेबल है और निश्चित तौर से जो समर्थन सरकार की ओर से इसमें होना चाहिए था, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो आपने इसको कोविड सेंटर बनाया हुआ है वो यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। सरकार ने उसमें अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी। सरकार ने विधानसभा सत्र में इसके ऊपर कोई जवाब देना जो है वाजिब नहीं समझा और आज उसका जीता जागता उदाहरण हमको आज ज़मीन स्तर पे देखने को मिल रहा है। आज जो एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने जो पिछले बहुत दिन से यहाँ पे एडमिट थी अस्पताल में और उनको जो है जो प्रॉपर हेल्थ केयर उनको जो उपलब्ध नहीं हो पाया। और इसमें एक और विषय जो हमने बड़ी गंभीरता से सरकार के समक्ष रखा था कि इस कोविड के समय में करीबन 500 जो है सुसाइड्स हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है और ये जो पिछले कल का केस जो सुसाइड का हुआ है ये केवल कोविड पॉजिटिव का केस नहीं है, ये उसके साथ साथ जो मेंटल प्रेशर जो कोविड पॉजिटिव केसेस जिनको हो रहे हैं और उसके साथ साथ और लोगों को भी जो हो रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, इस पे सरकार पूरी तरीके से गंभीर नहीं है और उसका हमको जो उदाहरण देखने को मिला है ये बहुत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो कंसर्न इसमें डॉक्टर्स है, कंसर्न अधिकारी है, दे शुड बी सैक्ड और अगर आने वाले समय में इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती या आने वाले समय में रिक्विजिट स्टाफ और रिक्विजिट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे अस्पताल में प्रोवाइड नहीं होती तो हम एक सकारात्मक रूप से इस पे उग्र प्रदर्शन करने पर भी मजबूर होंगे। हम ज़मीन स्तर पर आएंगे और सरकार को घेरने के लिए जनता के साथ खड़े होकर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जब भी हमने विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करी तो सरकार ने हमेशा एक टुक जवाब दिया कि सब ठीक है, सब अच्छा है, मगर आज उसकी विपरीत परिस्थितियां हमको जो है वो
ज़मीन स्तर पे देखने को मिल रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना प्रदर्शन है ये आपको कल आपके माध्यम से मेरे ख्याल में सब पब्लिक को पता भी चल चुका है कि यहाँ पे जो कल एक खुदकशी की गई है एक महिला से द्वारा, और ये इसलिए हुआ कि यहाँ का जो इंतज़ाम है, आपने ये कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया है डीडीयू को, पर लेकिन यहाँ पे ना कोई मेडिसिन है ना ही कोई डॉक्टर्स ध्यान दे रहे हैं, और आपके ये सामने ये रिज़ल्ट आया है कि वहाँ पे एक मरीज़ को यहाँ पे सुसाइड करना पड़ा। और हम ये शुरू से ही पिछले 3-4 महीने से लेकर हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि ये जगह डीसी साहब को कि ये जगह खासकर ये हॉस्पिटल कोविड सेंटर के लिए सूटेबल नहीं है। ये बीच शहर में है ये हॉस्पिटल, और साथ साथ में यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है, यहाँ के ओपीडीज काफ़ी होती है, वो भी सब बंद है, और ऊपर से आपके यहाँ पे जितना मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं इर्द गिर्द के चारों तरफ बाज़ार है, नीचे बस स्टैंड है, सभी एक खौफ में जी रहे हैं। और ख़ासकर जो कल हुआ है यहाँ पे, उसके बाद तो मेरे ख्याल में सरकार के सारे ही पोल खुल गए हैं। वो एक इंसिडेंट अभी यहाँ पे भी नहीं, आईजीएमसी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है शिमला का, हिमाचल का, वहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पे रिपोर्टें ही बदली गई है, और एक लड़का जो नेगेटिव आया था उसको पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी गई, और उसको आपने कोविड सेंटर में दाखिल कर लिया, और बेचारा वो वहाँ पे 3-4 दिन बाद दोबारा उसके टेस्ट हुए, फिर भी नेगेटिव आया, फिर पता लगा कि उसकी रिपोर्ट बदल गई थी, और वो रिपोर्ट जिसके रिपोर्ट थी उस लड़के को आपने खुला छोड़ दिया, वो अपने गांव गया, रिश्तेदारों से मिला, और वो कोविड पॉजिटिव था। तो इतने बड़े बड़े मतलब हादसे हो रहे हैं, फिर भी सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। और जो ध्यान रखना चाहिए, ये महामारी अभी तो ये जिस तरीके से फैल रही है, आज आप पूरे हिमाचल की जो खबर है वो देखो, आप सुबह से लेकर कितने केसेस आ गए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है, और ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि जिनके कारण ये हादसे हो रहे हैं, खास करके जैसे कि कल यहाँ पे मौत हुई है, उनको मतलब इमीडिएटली गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और ये हॉस्पिटल को इमीडिएटली यहाँ से रिपन्सिस कोविड सेंटर को शिफ्ट किया जाए, कहीं आइसोलेटेड जगह ले जाएं इसको। हमारी मांग, सबसे पहली मांग यही है, ताकि शिमला की पब्लिक को यहाँ से मतलब एक जो डर और खौफ है वो दूर हो जाए। कल हमारी बात किसी ने हमने कैसे करके किसी तरीके से मैनेज किया है कि वहाँ पे एक पेशेंट और आए थे परसों रात को, एंड शी वाज ऑन अ फैमिली वे, 7 मंथ प्रेगनेंसी है उनकी, और उनसे किसी तरीके से हमने बात की है, तो वो भी ये कह रहे थे कि मेरे को यहाँ हम रात को आ गए हैं, और कल 2-2:30 बजे हमारी बात हुई है, उनको वहाँ तक कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई थी, और ये एक बड़ा सीरियस केस था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डीडीयू प्रशासन और डॉक्टर्स जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और किसी भी कोई भी मरीज़ के साथ ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने दीनदयाल हॉस्पिटल, आईजीएमसी, ये कोविड सेंटर आपने स्टेट लेवल के खोले हैं, तो इन कोविड सेंटर में जब ये हाल हो रहे हैं, तो किसको क्या विश्वास है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं? क्योंकि आदमी तो जब बीमार होगा हॉस्पिटल ही लाया जाएगा। विश्वास टूट चुका है लोगों का हॉस्पिटल आने से, इनके अपने मंत्रियों का विश्वास टूट चुका है, सरकार का अपने आप पे भरोसा नहीं है। इनके कोई मंत्री यहाँ पे कोविड सेंटर लाए गए थे, वो भी अपने यहाँ से इमीडिएटली उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करवाया, और वो दूसरी जगह चले गए। जब आपके मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, जब उनको ही विश्वास नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए इसके मामले में, और बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए इसके लिए। ये आम पब्लिक की बात है, बड़ा आदमी तो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर अब ये बीमारी आम आदमी में फैल चुकी है। हर मतलब तरीके से हर एरिया से आपको अब खबर आ रही है कि कितने केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो आदमी यहाँ से ठीक होके भी जा रहे हैं, उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो भी फुली रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि क्या सरकार कोरोना से डेफिनेटली जी, ये मैं बोल सकता हूँ, जैसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं और जैसी खबर आ रही है चारों तरफ से, इस तरीके से तो अभी तक असफल ही है। और हम ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को गियर अप किया जाए, ताकि लोगों की जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनका ध्यान अच्छी तरह से रखा जाए। आप कोविड सेंटर को शिफ्ट